अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बायोप्लस जीके बाय आसिफ। आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर भी आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस लेक्चर में हमने 1955 से 1956 तक जो चौधरी मोहम्मद अली साहब का टेन्योर है वो हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे 1956 से हुसैन शहीद सोहरावर्दी का टेन्योर। ये आपके फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, जिसे आप आई चंद्रीगढ़ कॉमनली सुनते हैं या पढ़ते हैं। उसके बाद ये आपके सिक्स प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 1957 से 1958 तक फिरोज खान नून आते हैं। ये आपके सेवंथ प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो तीन प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन तीनों प्राइम मिनिस्टर्स को तकरीबन आपके जो सिकंदर मिर्ज़ा थे गवर्नर जनरल, वो लेके आए थे और रस्टिकेट भी उन्होंने किया था। आगे जो 1958 में कॉमनली क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान ने लोन कब हासिल किया था आईएमएफ से, तो फर्स्ट लोन जो था 1958 में पाकिस्तान ने आईएमएफ से लिया। उसके बाद 7 अक्टूबर 1958 सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ इम्पोज किया पाकिस्तान में और अयूब खान को इन्होंने बना दिया मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अयूब साहब ने क्या काम किया? अयूब साहब ने राइट 20 डेज में दोबारा मार्शल लॉ लगाया और खुद जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तो इन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा साहब को भी घर भेज दिया और मुल्क का जो मुकम्मल चार्ज है ये खुद संभाल लिया। उसके बाद 1959 में आए तो कराची से जो आपका कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया गया रावलपिंडी में। 1955 में कराची को डिक्लेयर किया गया कैपिटल और 1959 में रावलपिंडी को डिक्लेयर कर दिया, कराची से शिफ्ट कर दिया रावलपिंडी में। उसके बाद 19 सितंबर 1960 बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी। भारत के साथ ये ट्रीटी हुई, मतलब मुआहदा हुआ, जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए और 3 दरिया भारत को दे दिए गए। पाकिस्तान को कौन कौन से दरिया दे दिए? इंडस, चिनाब और झेलम। भारत के पास रावी, सतलुज और ब्यास, ये 3 दरिया भारत के पास चले गए। इस ट्रीटी में ये डिक्लेयर किया गया कि जो दरिया भारत से आ रहे हैं, भारत उन पे डैम्स नहीं बना सकता, उनका पानी नहीं रोक सकता। उसके बाद 1960 में आया तो U2 इंसिडेंट हुआ। U2 इंसिडेंट क्या था कि अमेरिका और रूस ने जब मदाखलत की अफ़गानिस्तान में, तो अमेरिका की एड से पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डे प्रोवाइड किए गए अमेरिका को, और इधर से एक जहाज़ उड़ा जो लेके जा रहा था, असला वगैरह लेके जा रहा था, लेकिन रूस ने वो पकड़ लिया। उसमें जो पायलट था वो पाकिस्तान का, ऐसा बताया जाता है वो पाकिस्तान का था। उससे रूस के साथ काफ़ी तल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हुए, इसे U2 इंसिडेंट कहते हैं। उसके बाद 1961 में यूएसए का अयूब खान साहब ने यूएसए का विज़िट किया विद वाइफ। 1962 में इंडिया चाइना वार हुई लद्दाख पर और चाइना ने बीट किया इंडिया को। 8 जून 1962 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया अयूब खान साहब ने, मतलब उन्होंने इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जिसमें प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार थे और मतलब सारा कुछ प्रेसिडेंट ही था उसमें। 1963 में भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर बन गए। उसके बाद 1963 में पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, जिसमें डिप्लोमेट मंजूर कादिर थे और फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब थे। 1964 नेहरू डाइड। उसके बाद 1965 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें अयूब खान ने मुकाबला किया फातिमा जिन्नाह का। अयूब खान के बेटे थे, उन्होंने मुहाजिरीन जो थे वो बेसिकली फातिमा जिन्नाह के सपोर्टर थे, तो अयूब खान के साहबजादे थे, उन्होंने मुहाजिरीन के ऊपर काफ़ी जुल्म किए और कत्ल गारत की। इसमें ये सब हुआ कि अयूब खान साहब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन इसके जो फीडबैक था वो आगे चल के मैं आपको वही बताता हूँ। उसके बाद रन ऑफ कच्छ 30 जून 1965 रन ऑफ कच्छ एग्रीमेंट का बैकग्राउंड इस तरह कुछ था कि
ये सिंध के नीचे दलदली इलाका पड़ता है, उधर कुछ ज़खायर थे गैस वगैरह के। तो पाकिस्तान की जो कुछ थे कंपनियां थी वो उधर गैस वगैरह की तलाश कर रहे थे, तो इंडिया ने उन पर हमला कर दिया। तो ये बेसिकली जंग स्टार्ट होते होते रुक गई, इसे रन ऑफ कच एग्रीमेंट कहते हैं। उसके आगे 6 सितंबर 1965 इंडिया ने पाकिस्तान में लाहौर और सियालकोट की तरफ से अटैक किया, और इसमें पाकिस्तान ने उन्होंने एंट्री की, लेकिन पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में उनकी कुछ जो इलाके थे उन पर, उनकी चौकियां थी उन पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा करने के बाद 1965 में रूस और अमेरिका की वजह से ताशकंद अकॉर्ड हुआ। ताशकंद अकॉर्ड ये था कि रूस ने, ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, उधर ये इजलास बुलाया गया जिसमें रूस ने और अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आप इंडिया के साथ जो है ना अपने जो हैं दूसरे दोस्ती के तल्लुकात वो बहाल कर दें और इकोनॉमिक जो आपके हैं सारे मामलात हैं उनको दुरुस्त करने हैं। 1966 में, अच्छा इसमें इंडो पाक वार में जो कुछ पाकिस्तान ने हासिल किया था, अयूब खान साहब ने वो टेबल पे जाकर इंडिया को दे दिया। इसी खुशी में उनके एक वज़ीर आज़म थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, वो इसी खुशी में उधर लाहौर, उधर ताशकंद में जो है ना उससे नेक्स्ट डे में उधर ही वफात पा गए थे 1966 में। 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीब। अच्छा ये जो मुजीब है ना, इसका बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो है ना रोल ये मुजीब का ही है। ये 6 पॉइंट्स इसने जो दिए थे ये तो मुकम्मल उनकी जो मूवमेंट चल रही थी उसमें इसने जान डाल दी थी। उसके बाद 17 सितंबर 1966 याह्या खान जो थे ये जनरल बन गए आर्मी के। 1966 में ही साहिवाल जो था उसका नेम चेंज कर, मिटकुमरी का नाम चेंज करके उसे साहिवाल रख दिया गया। 1967 में फातिमा जिन्ना डाइट। उसके बाद 1 दिसंबर 1967 कराची स्टील मिल जो थी उसे इस्टेब्लिश किया गया। 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद 1968 में अगरतला कॉन्स्पिरेसी हुई। अगरतला कॉन्स्पिरेसी क्या थी? ये जो मुजीब साहब थे इन्होंने इंडिया में जाके इंडियन आर्मी के कुछ अफसरान जो थे उनके साथ इसने मुलाकात की और पाकिस्तान के खिलाफ मतलब साजिशें बुनी गई। उस टाइम पे ये नहीं प्रूफ किया गया कि ये वाकई दुरुस्त थी या गलत थी, लेकिन अभी रिसेंटली उन्हीं बांग्लादेश में से ही एक बंदे ने बताया कि ये जो अगरतला कॉन्स्पिरेसी थी बिल्कुल मुजीब साहब उधर गए थे और उधर आर्मी के जो अफसरान थे उनको मिले थे, उसको अगरतला कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। 1968 पाकिस्तान ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम हॉकी का चैंपियन बना। उसके बाद 1967 में मंगला डैम की इनॉग्रेशन की गई। 1969 में याह्या खान ने मार्शल लॉ इम्पोज किया, अयूब खान साहब को घर भेजा और इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। 25 दिसंबर 1969 चित्रौल और सवात ये दो स्टेट्स इन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। दिसंबर 1970 जनरल इलेक्शंस हुए जिसमें वेस्ट पाकिस्तान से पीपल पार्टी ने 81 सीट्स ली, ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग ने 161 सीट्स ली। ये भुट्टो की पार्टी थी, ये मुजीबुर रहमान की पार्टी थी और ये जमीयत उलमा थी और अवामी मुस्लिम लीग ने 7 सीट्स ली। 1971 में इंडियन एयरलाइन को हाईजैक किया गया और लाहौर एयरपोर्ट पर इसे उतारा गया। लाहौर एयरपोर्ट पर ही भुट्टो ने उधर जाकर इनका विजिट किया। ये जो उनका प्लेन हाईजैक करके बंदे लेके आए थे उनके साथ मिले भुट्टो साहब जाके। उसके बाद 1971 में शाहराह कराकूम जी थी उसका इफ्तिताह किया गया। 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट किया गया। ऑपरेशन सर्च लाइट इसे क्यों कहते हैं? इंडिया की एक तंजीम थी मुक्ति पानी, उन्होंने उधर बांग्लादेश में जाकर पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी की जो थी यूनिफॉर्म थी उसे पहनकर बांग्लादेश की आवाम पर जुल्म सितम स्टार्ट कर दिए और उन्होंने बहुत ज़्यादा उधर बर्बरियत की। तो
वो बेसिकली लोग जो थे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके थे, मतलब इक़्तिसादी तौर पर भी उनके इख्तलाफात थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये जो काम उस तंजीम ने उधर किए वो भी उसका भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान पर। तो वो उस तंजीम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए याह्या खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट करवाया। 1971 की वार के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो तल्लुकात हमारे ख़राब हुए, बांग्लादेश को अलहदा होने की जो राह हमवार मिली, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो इंडियन एयरलाइन का हाईजैक होना था। इंडियन एयरलाइन का हाईजैक होने से जो इंडिया था उसने पाकिस्तान की जो एरियल थी बाउंड्री उसको बैन कर दिया, मतलब वो इंडिया की जो एयरलाइन थी उसको वो नहीं कर सकते थे, यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके बाद राशिद मिन्हास जो थे ये 1971 के हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जो मास्टर था, मतलब जो इनका गाइडर था प्लेन पर, वो बेसिकली बंगाली था और वो इंडिया में लेके जा रहा था जहाज़ को। तो 22 नवंबर 1971 इंडिया फुल स्केल वॉर, इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक किया। तो उधर जो पाकिस्तान की आर्मी तैनात थी और बाकी जो लोकल उधर आवाम थी उन्होंने काफ़ी जो डिफेंड किया ईस्ट पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान जो हवाई हदूद थी इंडिया की ना इस्तेमाल करने की वजह से उनको जो था एरियल जो थी हेल्प वो प्रोवाइड ना कर सका। तो पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका, मतलब उधर 93,000 जो थी पाकिस्तान के आर्मी समेत जो लोकल लोग थे, 93,000 जो लोग थे वो पकड़े गए उधर। और 20 दिसंबर 1971 ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स, याह्या खान ने जो मुकम्मल पावर्स थी अपनी वो जुल्फ़िकार भुट्टो को दी थी और इस तरह भुट्टो साहब फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उसके बाद अप्रैल 1972 फर्स्ट नेशनल असेंबली इजलास बुलाया भुट्टो ने। उसके बाद 21 अप्रैल 1972 मार्शल लॉ लिफ्टेड बाय जस्टिस हमीदुर रहमान। 1 मई 1972 फर्स्ट टाइम जो लेबर डे था वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया 1 मई 1972। 1972 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। भुट्टो साहब ने एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जाना जाता है, जिसको रिप्लेस किया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने। 2 जुलाई 1972 शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में इंडिया जो था उसने पाकिस्तान के जो 93,000 सोल्जर्स थे उनको वापस किया और LOC जो थी उसको लाइन ऑफ सीज फायर लाइन को LOC में तब्दील कर दिया गया, सीज फायर लाइन को। 1972 में लैंड रिफॉर्म्स की भुट्टो ने मेन 5 एकड़ जो थी उसने जो थी बैरन लैंड उसको किया कैटेगराइज किया और 300 जो थी उसको इरिगेटेड लैंड में किया उसने। 1973 फजल अमीन जो थी ये PM बने और 14 अगस्त 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस आगे स्टार्ट करेंगे और जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं 3 उनको एक ही लेक्चर में आपको तफसील से बता दिया जाएगा उसके बारे में। और उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी आपको और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।